अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड्स किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स किचन में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है पहले वो देख लेते हैं। इसमें हमने लिए हैं 5 अदद उबले हुए अंडे, कीमा 300 ग्राम, प्याज एक छोटे साइज़ की, हरा धनिया 3 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया आधी चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पाउडर 1 चाय का चम्मच। ये जो है अज़ा ये हमारे कोफ्तों के लिए हैं। अब करी के लिए जो है हमें एक बड़े साइज़ का प्याज चाहिए, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, कुकिंग ऑयल आधा कप, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, बड़ी इलायची 1 अदद, छोटी इलायची 2 से 3 और 1 स्टिक दालचीनी की। इसमें हमने प्याज को बारीक काट लिया है। पहले ये जो धनिया, प्याज, नमक, मिर्च जो हमारे इसके और कीमा, इनको हम चॉपर में डाल के कीमे के साथ अच्छा सा बारीक सा चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद इसको हम तकरीबन इस कीमे को आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। आधा घंटा मैरिनेट करने के बाद जो है वो हाथ पे इस तरह हम कुकिंग ऑयल लगाएंगे और कीमे को हाथ की हथेली पे अच्छे से फैला लेंगे। हमने इसको बहुत मोटा नहीं रखना, हम इसको पतला सा ऐसे फैलाएंगे। इसके बाद जो उबला हुआ अंडा है वो इसके दरमियान में रख के और कीमे को अंडे के चारों तरफ जो है दबा दबा के लगा देंगे। जितना हम कीमे को अच्छे से दबा दबा के लगाएंगे, इस तरह हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूटेंगे नहीं। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने ब्रेड क्रम्स या जो अंडा है वो हमने इसमें यूज़ नहीं किया। ये सादा कीमा, प्याज, हरा धनिया और जो ड्राई मसाले हैं वही हैं। इस तरह से जो है वो हम एक जैसा जो है कीमा हम अंडे के चारों तरफ अच्छे से दबा दबा के लगा देंगे और इस कीमे से जो है वो हम तमाम अंडे तैयार कर लेंगे। फिर एक पैन में ऑयल डालेंगे और ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। आंच जो है वो हम मीडियम रखेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें ये जो हमने कोफ्ते बनाए हैं ये इसमें हम फ्राई करेंगे। ये कोफ्ते जो है वो मैं चिकन के कीमे से बना रही हूँ। आप इसको लैम और बीफ में भी बना सकते हैं। और इसमें जो मसाले हैं वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह जब इसकी जो एक साइड वो पक जाए तो इसको हम पलट के इसको पलटते जाएंगे ताकि ये जो है अंडा वो हर चारों तरफ से जो है वो अच्छे से पक जाए। कीमा जो है फिर एक और पैन में हमने जो फ्राई किए हैं कोफ्ते, वही वाला ऑयल जो है वो हम इसमें डाल के इसमें जो दालचीनी की स्टिक, छोटी इलायची और बड़ी इलायची डाल के हल्का सा भूनेंगे। इसके बाद जो हमने प्याज हैं वो बारीक चॉप किए हुए वो इसमें डाल देंगे और प्याज़ों को जो है वो भूनेंगे। लाइट सा कलर आने तक हम इनको भूनते जाएंगे। जब प्याज पे लाइट सा कलर आ जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे
और अदरक लहसुन को पेस्ट को भी भूनेंगे। जब अदरक लहसुन का पेस्ट भुन जाए तो फिर इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया जो है वो शामिल करके और मसाले को भूनेंगे। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करते जाएंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। फिर इसमें टमाटर की जो पेस्ट हमने तैयार की हुई है 2 अदर टमाटर की, वो इसमें डाल देंगे। इसके साथ आप दही भी शामिल कर सकते हैं, इससे भी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनती है। 2 से 3 मिनट के बाद जो है वो मसाला अच्छे से भुन गया है, उसने ऑयल छोड़ दिया है। और इसके बाद इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी भी आप जितनी ग्रेवी चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। फिर इसमें जो है वो हमने जो कोफ्ते बनाए हैं वो इसमें डाल के तो इसको हम ढाँप के तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पे हमने आंच को जो है वो बिल्कुल आहिस्ता कर दिया है। 5 मिनट पकाने के बाद इनकी जो है वो हम साइड चेंज करेंगे। और साथ ही इसमें गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर देंगे और फिर इसको 1 से 2 मिनट पर हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। कोफ्ते जो हैं तकरीबन हमारे रेडी हैं। लीजिए, गर्मा गर्म मज़ेदार कोफ्ते जो हैं वो तैयार हैं। आप इसे नान के साथ, राइस के साथ या चपाती के साथ किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारे जो आज की रेसिपी है वो कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।